माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, मैं बात करने आया हूँ चीपेस्ट एमबीबीएस यूनिवर्सिटीज़ इन अब्रॉड इन 2024। यानी कि अगर आप 2024 में विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे सस्ती यूनिवर्सिटियाँ कौन सी हैं, सबसे सस्ती। क्योंकि देखिए, जब भी हम एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते हैं, जनरली जब भी हम विदेश से मेडिकल की पढ़ाई की बात करते हैं, हम सब का गोल होता ही है बजट फ्रेंडली होना। क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद इंडिया में मेडिकल सीट नहीं मिल पाई, बिकॉज देयर इज स्कार्सिटी ऑफ सीट्स की कमी है। और हम इंडिया में 1-1.5 करोड़ रुपये खर्च करके उतना हेवी डोनेशन देके मेडिकल की पढ़ाई करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऑप्शन बच जाता है कि अब्रॉड से मेडिकल की पढ़ाई करने का, जहाँ से सस्ते में मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है और हम डॉक्टर ही बन जाते हैं। तो बजट हमेशा एक पॉइंट होता है। और मैं आज जो कॉलेज लेके आया हूँ, मैंने आज ही ये दोनों पैकेज रेडी किया है, 2 कॉलेजेस का। 2 कंट्रीज़ के कॉलेज हैं, एक रसिया की है, एक उज्बेकिस्तान की है। 2 कंट्रीज से मैंने इसलिए लाया और दोनों का पैकेज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बराबर खर्च लगने वाला है। और 2 कंट्रीज़ के इसलिए लेके आया हूँ कि बहुत से लोग कंट्री भी प्रीफर करते हैं। अब कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चों को रसिया ही भेजना चाहते हैं और कुछ पेरेंट्स हैं जो उज्बेकिस्तान ही भेजना चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सस्ती कॉलेज के चक्कर में, अब भेजना रसिया चाहते थे लेकिन भेजना उज्बेकिस्तान पड़ रहा है क्योंकि यहाँ सस्ता कॉलेज है, भेजना उज्बेकिस्तान चाहते थे लेकिन भेजना रसिया पड़ रहा है क्योंकि वहाँ सस्ता कॉलेज है और उनके बजट में है। नहीं, तो हम 2 कंट्रीज़ की 2 सस्ती कॉलेज लेके आए हैं जो आपके बजट में है। और मैं आपको इन दोनों कॉलेज का डिटेल्स आगे वीडियो में दूंगा और आगे चल के इन दोनों कॉलेज के ऊपर अलग अलग भी एक वीडियो करूँगा जिसमें और इन डेप्थ डिटेल दूंगा। इस पर हम मेजरली बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना चाहिए। सस्ता कॉलेज होने का मतलब क्या होता है? सस्ती कॉलेज होने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कोई सा भी सस्ता कॉलेज उठा के लाऊं, आपको बताऊं कि यहाँ सस्ते में पढ़ाई हो रहा है, रूल्स फुलफिल भले ही ना कर रहा हो, रेगुलेशंस भले ही फुलफिल ना कर रहा हो, कॉलेज की पढ़ाई भले ही बेकार हो, सिर्फ इसलिए मैं आपको दिखाऊं क्योंकि वो सस्ता कॉलेज है। तो ये भी एक एथिकल काम नहीं है। और शायद ही कोई पेरेंट ऐसा चाहेगा कि सस्ते कॉलेज के चक्कर में बच्चों को वहाँ पढ़ने भेज दें जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, जहाँ सेफ्टी नहीं है, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे, जहाँ एनएमसी के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। तो बेहतर ऑप्शन तब होगा जब कॉलेज सस्ती भी हो और इन सारे रूल्स को फुलफिल कर रही हो, सारे लॉज को फुलफिल कर रही हो, एनएमसी के दिए हर एक रूल को फुलफिल कर रही हो। ठीक है, तब जाके बोलेंगे सस्ता और बेहतर। सिर्फ सस्ते से काम नहीं चलेगा, सस्ता और बेहतर दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दोनों कॉलेज के बारे में। एक कॉलेज है रसिया की, इंगस स्टेट यूनिवर्सिटी। एक कॉलेज है उज्बेकिस्तान की, एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, पहले बात करते हैं रसिया वाली कॉलेज की। इंगस स्टेट यूनिवर्सिटी जो है 1994 की कॉलेज है, मागस सिटी में है, शहर का नाम मागस है रसिया का। ठीक है, इस कॉलेज में अभी एज ऑफ नाउ ऑलरेडी 304 या 305 इंडियन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। 2023 में यानी पिछले साल अकेले एक साल में 205 इंडियन बच्चों का एडमिशन हुआ है इंगस स्टेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यह है रसिया की कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 1994 की है, पुरानी यूनिवर्सिटी है, आज की नहीं है। मागस सिटी में है। मागस सिटी का डिस्टेंस मॉस्को, जो कि कैपिटल है, रसिया का राजधानी है, मॉस्को से इसकी डिस्टेंस जो है 1460, यानी अब मान चलिए 1500 किलोमीटर के आसपास है कैपिटल से डिस्टेंस। ऑलरेडी वहाँ पे अगर आप जाते हो और 300 कुछ बच्चों का एलुमिनाई सपोर्ट मिलता है, जो आपके सीनियर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर में है, जो सेकेंड ईयर में है, तो एक अच्छी बात है, इससे एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं जो उज्बेकिस्तान की कंट्री है, जो उज्बेकिस्तान की, ये कॉलेज है एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, 2022 की कॉलेज है। एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है एक प्राइवेट कॉलेज है, नई बनी है, बिल्डिंग नया है, इंफ्रास्ट्रक्चर नया है। और आजकल जो नई तकनीक है, अब नया बना है तो जाहिर सी बात है कि नई तकनीक पे बना है, तो हाई सुपर डुपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही न्यू, मतलब न्यूली डेवलप्ड है। लगेगा आपको कि हाईफाई सिटी जो होता है ना, जो हाईफाई बिल्डिंग्स होती है, उस टाइप का बना हुआ है। तो जो मशीनरी लगी हैं, जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, वो भी नए लगे हुए हैं सारे। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रजिस्टर्ड इन उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान के हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, और इस कॉलेज में अभी फिलहाल कोई इंडियन बच्चा नहीं है। झूठ बोलने की कोई बात नहीं है, साफ सुथरी बात है। इस साल पहली बार इंडिया में कॉलेज प्रमोट हो रहा है, मैं भी प्रमोट कर रहा हूँ और बहुत से मेरे भाई प्रमोट कर रहे होंगे जो काम करते हैं कंसल्टेंसी का। और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल इसमें करीब करीब 80 से और 100 बच्चे के करीब इंडियन बच्चे का एनरोलमेंट होगा। तो दोनों कॉलेज के बारे में आपको बता दिया। फ़ी के बारे में बात करते हैं, जो हम मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चीपेस्ट लिखने का क्या ज़रूरत था मुझे, मैं चीपेस्ट मैंने क्यों लिखा? एवरेज जो भी कॉलेज है, चाहे रसिया में हो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, आपको इन किसी भी कंट्री में हो एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, जहाँ इंडियन बच्चे पढ़ने जाते हों, एवरेज खर्च जो आपका आता है कोर्स का 25 लाख से 30 लाख के बीच में आता है। एवरेज खर्च जो होता है आपकी पढ़ाई का 25 से 30 लाख के बीच में आता है। उसमें आपका कॉलेज की फ़ी, बाकी जो खर्च हैं वो सब है।
तो चीपेस्ट का मतलब ये है कि जरूर उससे बहुत कम होना चाहिए। तो इन दोनों कॉलेज का जो एग्जैक्ट फ़ी है आपको 11 लाख से कम है, मतलब 40-30% भी नहीं है उस अमाउंट का। दोनों कॉलेज का फ़ी बिल्कुल बराबर है। इंगस स्टेट यूनिवर्सिटी का 1,80,000 रूबल फ़ी है सालाना, जो ट्यूशन फ़ी है कॉलेज का 1,80,000 रूबल है। अब रूबल आइनर बराबर ही रहता है जनरली, तो हम मान लेते हैं कि 1,80,000 रुपये सालाना फ़ी है इंगस स्टेट यूनिवर्सिटी का। आ जाते हैं उज्बेकिस्तान वाले कॉलेज की। दोनों को बोला मैंने फ़ी बराबर है ना, इसकी सालाना फ़ी है $2,200। तो $2,200 हम अगर आपको 84 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि गूगल पे आपको देखो तो 82 रेट चल रहा होगा। मैं 84 से इसलिए करता हूँ कि मार्केट में जब आप डॉलर खरीदने जाएंगे तो वो 84 के रेट से ही मिलता है, गूगल रेट से नहीं मिलता है। 84 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो आपको पड़ रहा है 1,84,800 रुपये। ठीक है, तो ये भी 1,80,000, 1,84,000, 1,80,000 में कितना अंतर है? 3-4 हज़ार का अंतर है। दोनों कॉलेज का फी 1,80,000 है सालाना। आप देखिए, आपके बच्चे अगर कोटा में रह के कोचिंग कर रहा हो या किसी भी अच्छे कोचिंग में किसी भी शहर में पढ़ रहा हो, किसी भी अच्छे रिनाउंड जो फेमस कोचिंग क्लासेस हैं, उनकी फ़ी जो है सालाना नीट की तैयारी कराने की, वो 2 लाख रुपये से कम नहीं है, 2 लाख रुपये है। और यहाँ आप मेडिकल कॉलेज की फ़ी की बात करें जो 1,80,000 रुपये मात्र 1 साल का, यानी कि पूरे कोर्स का आपके 6 साल का कितना फ़ी बैठता है? 10,80,000, यानी ये 11 लाख रुपये से कम है आपकी मेडिकल पूरा। ये ट्यूशन फी की बात है। और भी एक्सपेंसेस होते हैं, हॉस्टल है, वीज़ा है, पुलिस है, तो ये छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, बड़ा तो मेन ट्यूशन फी होता है। तो इन दोनों को अगर सब मिक्स भी कर दिया जाए तो भी आप पाइएगा, सब कुछ मिलाने के बाद भी अगर आप इन दोनों कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो आपका 17 से 18 लाख में निपट जाएगा पूरा 6 साल। पूरी मेडिकल की पढ़ाई आपकी 17 से 18 लाख में हो जाएगी। तो ये सस्ता नहीं है, ये चीपेस्ट ऑप्शन है। 17 से 18 लाख, वो भी अमाउंट आपको 1 साल में नहीं देना है। इसमें मैंने सब कुछ जोड़ दिया, आपका ट्यूशन जोड़ दिया है, आपका रहना जोड़ दिया है, आपका वीज़ा जोड़ दिया। ट्यूशन फी तो सिर्फ 11 लाख से कम है। ये हॉस्टल, वीज़ा, पुलिस, मेडिकल इंश्योरेंस, चेकअप, जो भी खर्च होता है सब मिला के आपको जो खर्च पड़ेगा वो 17 से 18 लाख, इससे कम ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। सोचिए, और ये अमाउंट आपको 1 साल में नहीं देना है, ये अमाउंट आपको 6 साल में देना है, हर साल देना है। तो 1 साल का खर्च कितना पड़ा आपका? कितना पड़ा? 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख में अब हर साल खर्च करते हैं बच्चे की पढ़ाई पे, आपके बच्चे का मेडिकल का पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है और डॉक्टर बन के आता है। और बात करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस की, ये दोनों कॉलेज हर एक रूल फुलफिल कर रही है। एनएमसी की जो भी रिक्वायरमेंट है ना कि ये रूल्स जहाँ फुलफिल हो रहा हो, जिस कॉलेज में हो रहा हो, आपको वहीं पढ़ने जाना है, उन सभी रूल्स को फुलफिल कर रही है। पहले बेसिक रूल जो है, जो कॉमन है दोनों कॉलेज में, वो बात कर लेते हैं। 54 मंथ्स की थ्योरी एनएमसी बोलती है। हमें रूल ही पता होना चाहिए ना कि फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, सिर्फ सस्ता होने के चक्कर में हम नहीं जा सकते हैं। 54 मंथ्स की थ्योरी बोल रही है एनएमसी कि आप जहाँ भी पढ़ाई करने जा रहे हो आपको 54 मंथ्स की थ्योरी की पढ़ाई करके आनी है। इन दोनों कॉलेज में आपको 60 महीने की थ्योरी की पढ़ाई होती है, 60 मंथ्स। 12 महीने की इंटर्नशिप बोल रही है एनएमसी की, जहाँ भी आप पढ़ाई करो जिस भी कॉलेज से, 54 महीने की थ्योरी करो और 12 महीने की इंटर्नशिप करके वापस इंडिया हो। इन दोनों कॉलेज में 60 महीने की थ्योरी और 12 महीने की इंटर्नशिप कराई जा रही है आपको। पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम हो, इन दोनों कॉलेज में पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाना है आपको रिक्वायर्ड है, वो सारे दोनों कॉलेज में पढ़ाई हो रहे हैं, क्योंकि मेडिकल तो हर जगह एक ही होता है, ह्यूमन बॉडी तो हर जगह एक ही होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि इंडिया में किसी को एक हार्ट हमारा एक होता है, उज्बेकिस्तान में 2 होता हो, रसिया में 3 होता हो। तो ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी, ये सब कुछ एक होता है। वहाँ के भी डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ के भी डॉक्टर हैं, तो पढ़ाई भी सेम है। जो सब्जेक्ट इंडिया में पढ़ाया जाता है वो वहाँ पढ़ाया जाता है। जो मेजर रूल है वो है प्रैक्टिस टू लाइसेंस, कि लाइसेंस कैसे मिलेगा आपको, एज ए डॉक्टर कैसे कहे जाओगे, क्योंकि हमारी एनएमसी बोलती है अब जिस देश में भी पढ़ाई करने जाते हो जाओ, डिग्री पूरी करने के बाद वहाँ आप एक डॉक्टर की तरह रजिस्टर्ड हो जाओ और लाइसेंस लेके इंडिया आओ, तब जाके हमारे यहाँ तुम एग्जाम देके लाइसेंस ले सकते हो, तब जाके आपकी डिग्री वैलिड होगी। क्यों बोलती है? टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब ऐसा ना हो कि इंगस स्टेट यूनिवर्सिटी आपके बच्चों को ले ले वहाँ पढ़ाई के लिए, बस इसलिए ले ले कि इंडियन बच्चा है पैसा देगा, क्योंकि वहाँ लोकल्स का तो पढ़ाई फ्री होता है। अब जाओगे उन्हें पैसा दोगे और आपको बस ऐसे ही 6 साल रखे हुए हैं, चलो इंडिया का है ना, पढ़ के इंडिया चला जाएगा, कुछ भी पढ़ा रहा है, बस डिग्री दे दो, डिग्री दे के इंडिया भेज दो, तो आप तो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर नहीं बन पाए। तो ये तो कंप्रोमाइज हो गया इंडिया के हेल्थ सिस्टम के साथ, एक इनकेपेबल डॉक्टर इंडिया आएगा। एनएमसी ने ये रूल लागू कर दिया कि आप लाइसेंस लेके आओगे ना तब आपकी डिग्री वैलिड होगी। और ये बात अब इसको भी पता है, इस यूनिवर्सिटी को, ये पता है इस यूनिवर्सिटी को, तो अब ये आपको अच्छे से पढ़ाएंगे ना, क्योंकि आपको लाइसेंस देना है। तो लाइसेंस लेने के बाद आप उनके देश में उनके लोगों का इलाज करोगे, तो इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन हो जाएगा। एनएमसी का बहुत अच्छा कदम था ये। दोनों कॉलेज की बात करते हैं। अब आता है कि प्रैक्टिस लाइसेंस जो होता है कॉलेज के हाथ में नहीं होता है, ये वहाँ की गवर्नमेंट के हाथ में होता है। वो देश की गवर्नमेंट जो है वो देगी लाइसेंस। तो उज्बेकिस्तान के केस में क्या है, आपका जो डिग्री मिलेगा, जो आपको एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री मिलेगी, वो डिग्री ही आपका लाइसेंस है। यहाँ तो लाइसेंस का कोई इशू ही नहीं है, ये सारे रूल्स फुलफिल हो गया। आते हैं रसिया के केस में, जो है इंगस स्टेट यूनिवर्सिटी।
यहाँ पे आपका जब 6 साल की पढ़ाई पूरा होगा ना, जो फाइनल ईयर एग्जाम आपका होता है, गोस एग्जाम बोलते हैं उसको, उसके 1 महीने बाद एक और एग्जाम होता है, लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। वहाँ पे एक्रेडितासिया करके एग्जाम है, इंग्लिश का मतलब होता है एक्रेडिटेशन। वो एग्जाम देके आप लाइसेंस ले सकते हो। मतलब दोनों जगह आप लाइसेंस ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। जैसे फिलीपींस में है, फिलीपींस का मेडिकल क्यों खत्म हो गया कि वहाँ इंडियन बच्चों को लाइसेंस नहीं देगा, वो क्लियर कट है कि नहीं देगा। जब लाइसेंस वो नहीं देगा फिलीपींस में, तो बच्चे हमारे पढ़ने वहाँ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। बट इन दोनों देशों में, रसिया में और उज्बेकिस्तान में, ग्रेट नंबर ऑफ बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि लाइसेंस आसानी से मिल जाता है और सारे रूल्स फुलफिल हो रहे हैं। तो आप आराम से दोनों कॉलेज में से कोई चूज कर सकते हैं। अगर आपको बजट का इशू है और आप 15 से 16 लाख 17 लाख में मेडिकल की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, इन दोनों कॉलेज में से कोई भी चूज कर सकते हैं। दोनों बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, दोनों सारे रूल्स को फुलफिल कर रही हैं। रसिया वाला मैंने आपको बता दिया, उज्बेकिस्तान वाला मैंने आपको बता दिया। डिसीजन आपका, आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं। फी दोनों का बिल्कुल बराबर है। अब मैं आगे वीडियो करूंगा, एक मैं सिर्फ इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, इसकी टोटल खर्च जो होगा, कहाँ कहाँ कितना कितना लगेगा, फी कितना, हॉस्टल कितना, मेडिकल कितना, ये सब बताऊंगा। और फिर एक करूंगा एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, इसमें आपको सब कुछ बताऊंगा, एक एक डिटेल। अब इस वीडियो में करूंगा तो ये लंबा हो जाएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में 2 कॉलेज लिस्ट किया हमने, और हमने आपको बताया चीपेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर MBBS अब्रॉड इन 2024, जो कि सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हो, सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रही हो, और जहां आप मेडिकल की पढ़ाई करने जा सकते हैं आंख बंद करके। और जब आप वापस आएंगे तो आपकी डिग्री वैलिड होगी और आप इंडिया में एक डॉक्टर बन सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, और कुछ जानना हो, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पूछना हो, आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। टिल देन, थैंक यू सो मच।